वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 32 की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ ब्यूरो के बाहर आग लगी होती है, जबकि तमाम ऑफिसर्स ज़ख्मी होते हैं। तभी दया बेहोश होता है, उसे कॉल आती है तो वो होश में आता है। तभी वो जब कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ बारबोज़ा होता है, जो सीआईडी का बहुत बड़ा दुश्मन है। तभी बारबोज़ा उसे कहता है कि एसीपी प्रद्युम्न को तो मैंने मार डाला, पर अब तुम लोग उसकी लाश को जाके उठा लो। तभी दया उसे कहता है कि एसीपी को मार देने से तुम जीत नहीं गए, हम तुम्हें तुम्हें ढूंढ कर निकाल कर मारेंगे। तभी बारबोज़ा कहता है कि जागते हुए सपने देखना छोड़ो और अपनी खैर मनाओ, एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। चाहता तो मैं तुम्हें अभी भी मार सकता था। तभी धमकी देकर बारबोज़ा कॉल बंद कर देता है। तो दया उठकर अभिजीत को ढूंढना शुरू करता है। तभी उसको अभिजीत मिल जाता है। अभिजीत के बाद वो उसको बताता है कि एसीपी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी अभिजीत भी थोड़ा घबरा जाता है, पर वो अपने ऊपर टेंशन हावी नहीं होने देता। तभी उन दोनों को पूर्वी दिखाई देती है। पूर्वी जो कि ज़ख्मी हालत में होती है, दोनों जाके उसको उठाते हैं। तभी वो पंकज और अवनी को भी देख लेते हैं, अपनी तरफ आते हुए देख कर उनसे पूछते हैं वो कि एसीपी सर का क्या बना। तो दया रोने लग पड़ता है, उसकी तरफ देख के तमाम ऑफिसर्स रोना शुरू हो जाते हैं। तो अभिजीत उन सबको हौसला देता है कि तुम तो परेशान ना हो, एसीपी साहब के बाद ये जंग ख़त्म नहीं हुई, अब हम सब मिलके बारबोज़ा को ख़त्म करेंगे। तभी डॉक्टर सारूके भी आ जाता है और वो कहते हैं जो डॉक्टर सारूके को बम लगाया था वो तो नकली है। तो इतनी देर में वो ब्यूरो के अंदर जाते हैं, ब्यूरो की तमाम तहकीकात शुरू कर देते हैं, एविडेंस कलेक्ट करने। तभी दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आवाज़ देता है कि सचिन सर की जानिब देखो। सचिन की तरफ जब वो देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि सचिन की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तभी तमाम ऑफिसर्स एम्बुलेंस पे कॉल करते हैं और पुराने सीन को याद कर रहे होते हैं कि किस तरह एसीपी ने बुराई के ख़िलाफ़ जंग की, बड़े बड़े मुजरिमों को धूल चटाई। तभी सब सोच रहे होते हैं इस बारे में किस तरह सीज़न 1 और सीज़न 2 के पुराने लम्हात दिखाए जाते हैं। और दूसरी जानिब अंदर दिखाया जाता है कि एसीपी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आगे बढ़ते रहने से पहले अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इस एपिसोड में एसीपी प्रद्युम्न की लाश नहीं दिखाई गई, तो हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में एसीपी को दोबारा कमबैक किया जाए, क्योंकि इस एपिसोड में उसकी लाश नहीं दिखाई गई, सिर्फ हाथ दिखाया गया है इसी एपिसोड के एंड पे। तभी तमाम सब ऑफिसर्स अंदर जाते हैं और पुरानी चीज़ों को देख देख के अपनी याद ताज़ा करते हैं। और पूर्वी को एसीपी प्रद्युम्न की घड़ी मिलती है। तभी उस घड़ी के बारे में उन्हें याद आता है कि सबने गिफ्ट की थी एसीपी को। तभी पुराने सीन्स लम्हात दिखाए जाते हैं। एसीपी की डेड बॉडी उन्हें भी नहीं मिलती, वो तलाश कर रहे होते हैं चारों तरफ, ब्यूरो में भी, फोरेंसिक लैब में भी, पूरे सीआईडी ब्यूरो में और ऑफिस में, इधर उधर वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। इतनी देर में बारबोज़ा की कॉल अभिजीत को आती है। अभिजीत से वो कहता है कि तुम में से ही कोई ऐसा गद्दार है जो मुझे अंदर की सारी खबरें देता है। यानी वो कोई भी हो सकता है, दया हो सकता है, पंकज हो सकता है, पूर्वी, अवनी, सचिन, डॉक्टर सारूके, कोई भी इनमें से एक हो सकता है। तुम इन सबको शरीफ समझ रहे हो, लेकिन ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। तभी अभिजीत को सब पे शक होता है, अपने ऑफिसर्स पे। बारबोज़ा उसको सब पे शक करने पे मजबूर कर देता है और कहता है कि तुम में से वो कोई भी हो सकता है, किसी की भोली शक्ल पे ना जाओ। तभी अभिजीत गन निकालता है
बाकी ऑफिसर्स की तरफ घूर के देखता है। तभी डॉक्टर सालुके कहता है कि तुम ये क्या करने वाले हो। वो बताता है कि बारबोसा ने बताया है कि तुम में से कोई गद्दार है। तभी डॉक्टर सालुके उसको कहता है कि तुम बारबोसा की बातों में मत आओ। तुम्हें पता है एसीपी ने कैसे कैसे हमारी ट्रेनिंग की हुई है। उनमें से एक एक सिपाही गद्दार नहीं हो सकता, ईमानदार है। तभी अभिजीत कहता है कि ठीक है, पर जब कोई मुझे मिला ना गद्दार तो मैं उसको निबड़ लूँगा। लेकिन अभी हमें सबको एक होकर बारबोसा को ढूंढना पड़ेगा। बारबोसा हम तक कैसे पहुंचा। तभी इतनी देर में दिखाया जाता है कि बाकी पूरी टीम काम शुरू कर देती है। लैपटॉप्स इकट्ठे करते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की होती हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं काम की तरफ। तभी उन्हें पता लगता है कि ऐसे ऐसे बम बनाने में ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्डिंग में उड़ाने के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। मतलब कि उसका मेन टारगेट था बारबोसा का एसीपी प्रद्युमन। बाकी टीम उसने कहा था कि एक एक करके मारूंगा, सबको एक साथ नहीं मारूंगा, ताकि तुम लोग भी एक दूसरे के मौत को देख सको और पछता सको। तभी इतनी देर में उन्हें कुछ लीड्स मिलती हैं कि ये चीज़ें जिसने बनाया है ये बॉम्ब वो बहुत ख़तरनाक है। तभी दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि सचिन का ऑपरेशन चल रहा होता है। सचिन की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इतनी ही देर में उसको गोली लगी होती है और खून की उल्टियाँ आ रही होती हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो भी अपने दिमाग में पुरानी सोचें सोच रहा होता है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बाहर निकल के उसको बताता है अवनी को उसकी हालत सीरियस है। जब अवनी सचिन से मिलने की बात करती है तो डॉक्टर थोड़ी देर बाद का कह देता है। दूसरी जानिब बाकी टीम इस काम में लगी होती है। सचिन और अवनी की मुलाकात करा दी जाती है। सचिन कहता है कि मुझे इस अभिजीत सर और दया सर को बहुत ही ज़रूरी बातें बतानी हैं, तो उनको बुला लो इधर। और एसीपी सर कैसे हैं, वो कुछ जवाब दिए बगैर रोना शुरू कर देती है। तो सचिन समझ जाता है कि एसीपी मर गया है। तभी डॉक्टर सालुके अभिजीत और दया को फोरेंसिक लैब में बुलाते हैं, फोरेंसिक लैब में, और बताते हैं कि जो बंदा सबसे करीब था ना बॉम्ब के, उसकी तो बिल्कुल ही उसकी बॉडी की बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी हुई है। ये जो बॉम्ब था बहुत ही ख़तरनाक था। ये असल में ऐसी चीज़ें बहुत कम बाज़ार में मिलती हैं जिनसे ये बॉम्ब बनाया गया। चुन चुन के उसने चीज़ें इकट्ठी करके किसी ऐसे बंदे ने बनाया है ये बॉम्ब जो बहुत ख़तरनाक है। उस दौरान भी दया और अभिजीत को पुराने लम्हात याद आते रहते हैं कि कैसे एसीपी ने दूसरे ऑफिसर्स की मदद करके कई केसेस सॉल्व किए हैं। इतनी देर में दया को कॉल आ जाती है अवनी की कि सचिन आप दोनों को बुला रहा है। जब दया और अभिजीत हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अवनी बहुत रो रही है और दया उसको दिलासा देता है और अब सचिन से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। सचिन उन्हें बताता है कि बारबोसा के साथ जो थी वो 2 लड़कियां थी। कहते हैं तुमने उनकी शक्ल देखी। कहता है मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि उन्होंने मास्क जो लगाए हुए थे। तो अभिजीत और दया कहते हैं तुम्हें कुछ और याद है। इतनी देर में सचिन पुरानी यादों में जाके उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो एसीपी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर नर्स आ जाती, नर्स को बुला लेते हैं। नर्स कहती है आप लोग अभी पेशेंट से कोई बात ना करें, अभी आप लोग बाहर जाएं। तो वो लोग बाहर चले जाते हैं तीनों। याद रहे कि एसीपी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। इधर डॉक्टर सालुके अभिजीत और दया को दोबारा कॉल करते हैं और कहते हैं कि अंदर आओ, इधर फोरेंसिक लैब में आओ। तभी एक रिपोर्टर अभिजीत और दया का इंटरव्यू कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के बाहर। काफ़ी सारे रिपोर्टर। तो एक एसीपी गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाता है। तभी दया भड़क उठता है
और अभिजीत नहायत ही अच्छे तरीके से इस बात को हैंडल करता है और कहता है कि एसीपी साहब ने आप लोगों की खातिर कई दफ़ा अपनी जान हथेली पे रखी, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ आप लोगों की खातिर अपनी ड्यूटी निभाते निभाते वो इस दुनिया से चले गए। ये कहकर वो बात को घुमा देता है और वहाँ से दोनों निकल पड़ते हैं। तभी जब वो दोनों आते हैं तो डॉक्टर शाहरुखे उन्हें इशारा करता है एक जानिब, तो वो दोनों उस तरफ जाके जब अभिजीत उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो बाजू देखता है। बाजू में उंगली में उसकी एसीपी की अंगूठी पहनी होती है। अंगूठी में देखकर अभिजीत घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तभी दया भी रोना शुरू कर देता है। उतनी देर में पूर्वी और पंकज आ जाते हैं, वो भी देखकर रोना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद सीआईडी की रिव्यूज़ एंड एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने और डाटा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है बारबोज़ा बहुत खुश है, लेकिन एसीपी की प्रॉपर बॉडी अभी तक नहीं दिखाई गई। हो सकता है आने वाले दिनों में एसीपी को दोबारा कम बैक किया जाए, ये दिखा के कि एसीपी बच निकला था तब, या बारबोज़ा ने एसीपी को किडनैप कर लिया था। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।